ये जो जंग है वो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की जंग है, न्याय की जंग है, बंधुता की जंग है कि भारतीय संविधान लागू हो। अगर कोई किसी की हत्या की बात करता हो, जबरन किसी के ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार की बात करता हो तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। पर ये कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है ना सर। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब से राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये मुहिम चलाई है और अब शिक्षा का जो दायरा बढ़ा है, भारत के लोग जागृत हो गए हैं जो पहले जागृत नहीं थे, एक नया नेतृत्व मिला है, इसलिए ये जंग जो है जारी रहेगी और उन्नति करेगी। क्या लगता है आपको, माननीय केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम के साथ उत्पीड़न किया है उन्होंने? देखिए, मैं किसी पार्टी की बातें नहीं बोल सकता हूँ, ये राजेंद्र पाल गौतम जी जाने और केजरीवाल जी जाने, ये उन दोनों का व्यक्तिगत मामला है। क्या लगता है, ये उत्पीड़न है या प्यार है, भाईचारा है ये? सर, मैं नहीं जानता उन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर त्याग पत्र दिया है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उनके साथ भी खड़े नहीं हो रहे हैं केजरीवाल। देखिए, जो डेमोक्रेसी में जो राजनीति है वो मेजॉरिटी की है और मेजॉरिटी से लोग डरते हैं। जिस दिन भारत के अंबेडकर वादी लोग एकत्रित हो करके बहुतायत में हो जाएंगे, उस दिन केजरीवाल जी घुटनों के बल इनके आगे नतमस्तक होंगे। 35% तो हैं आप लोग, और मुस्लिमों को भी लगा दिया जाए तो सर। देखिए, मैं फिर धर्म पे नहीं आऊँगा। हमारी लड़ाई जो है अंबेडकरी है, लेकिन एकत्रित नहीं है ना। अब राजेंद्र पाल जी का एक नेतृत्व मिला है, लोग एकत्रित हो रहे हैं। राजेंद्र पाल जी बड़े अंबेडकरवादी हैं या केजरीवाल? मुझे नहीं पता केजरीवाल जी कब अंबेडकरवादी थे, लेकिन राजेंद्र जी तो अंबेडकरवादी हैं। मैं उनको लगभग 25 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। चेला हूँ, फोटो बड़े बड़े लगाओ ऑफिस में। सर, चेले तो चेले होते हैं, गुड़ रह जाते हैं और चेले शंकर हो जाते हैं, तो शक्कर हो गए फोटो लगा करके। लेकिन वो पार्लियामेंट में किसी राज्यसभा से किसी को नहीं भेजते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, राज्यसभा में पंजाब से नहीं, नेतृत्व होना चाहिए, सवाल दुख का नहीं है। अगर पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 35% है तो आप भेज रहे थे, तो राज्यसभा में किसी को तो भेजना चाहिए। क्या बाकी पार्टियां नहीं कर रही है? क्या बीजेपी नहीं कर रही है? हमारा हक बनता है, हमारी जनसंख्या है। आपने कभी हक मांगा ही नहीं उनसे? मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन हम एकत्रित अब धीरे धीरे हो रहे हैं और आगे भी मांगेंगे। अगर नहीं कोई हक देगा तो सत्ता उसके पास से जाएगी। आपको नहीं, आप कहते हैं कि हम तो उनके रहमत ने कभी नहीं कहा। राजेंद्र जी का जो अपना वक्तव्य है उनका वक्तव्य होगा। मैं एक स्वच्छंद व्यक्ति हूँ और मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, अम्बेडकरी व्यक्ति हूँ, बुद्ध का अनुयायी हूँ। मैं उसी स्वच्छंदता से जीता हूँ। सर, आप प्रतिनिधित्व लेके करोगे क्या? जो आप प्रतिनिधित्व भेजते हैं वो तो उसी रंग में रंग जाते हैं ना। देखिए, उसका कारण है कि जो हमारे चुने हुए लोग हैं उनके दरवाजे पे जाके हमें धरना देना चाहिए। कितने शेड्यूल कास्ट हैं जो शेड्यूल कास्ट एमपीज और मिनिस्टर के घर के आगे जाके धरना देते हैं? जैसे मैंने अभी एससी कमीशन के खिलाफ बोला, क्या कोई एससी कमीशन के खिलाफ बोलने के लिए राजी है? कितने लोग हैं? क्यों बोले एससी कमीशन के? क्योंकि एससी कमीशन काम नहीं कर रहा और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सापला जी, मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ। कभी वो मेरे ही पास आके मेरी दरियों पे सोया करते थे जब कुछ नहीं थे, जब एक सीमेंट की दुकान चलाते थे। मैं जानता हूँ। कैसे भंते जी, हालात कैसे सुधरेंगे? हमको एकत्रित होना होगा, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना होगा, बाबा साहब की संस्कृति को अपनाना होगा जो बुद्ध की संस्कृति है। तो वो तो काम केजरीवाल कर रहे हैं, बाबा साहब की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अब आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। क्यों शोर मचा रहे हैं सर दिन रात? आप कह रहे हैं आपको लगता होगा। नहीं, राजनीतिज्ञ है, शोर तो मचाएंगे ना। आप कह रहे हैं हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे केजरीवाल। आप मुझसे संस्कृति का सवाल पूछिए, फिर आप बार बार मुझे उसकी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पूरा जो मामला है, अयोध्या के साधु संतों ने उनकी सर कलम करने की बात की है, इसको किस तरह से? जी, देखो, जो साधु है ना, साधु का मतलब ही जो सीधा है, सच्चा है, सत्य मार्ग पे चलने वाला है, जो अहिंसा को, करुणा को मानने वाला है। जिस व्यक्ति ने ये बात कह दिया वो साधु है ही नहीं, वो तो सिर्फ वस्त्र रह गए हैं। एक है कि कपड़ा ना मनवा ना रंगौला जोगी, रंगौला जोगी कपड़ा, तो उन्होंने मन को नहीं रंगाया, कपड़े को रंगा करके एक मठ में बैठे हुए हैं। सर, आप उनको तालिबानी कर रहे हैं, उसे कहो कि आपको भी सर कलम करने की बात करेंगे? करें, आई डोंट केयर। हमारे तो सर कलम हुए हैं, हम भिक्षुओं ने तो हमारे भिक्षुओं के तो सर कलम हुए हैं, इतिहास कहता है। तो हम तो सब कुछ समझ करके खड़े रहते हैं। आए कलम करने कोई, देन वी विल सी। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसी क्या दिक्कत है जो लोगों को परेशानी हो गई? भाई, लोगों को समझ नहीं है ना। भारत के जो लोग हैं वो संस्कृति को पढ़ें, अगर वो समझेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा।
समझ नहीं है लोगों को। तो ये बिना पढ़े लिखे हैं, ये तो IITian है, कुछ बड़े देखिए, नौकरी के लिए पढ़ना और ज्ञान के लिए पढ़ने में अंतर है। संस्कृति के बारे में अगर अध्ययन होगा तो लोग नहीं करेंगे। 22 प्रतिज्ञाओं में वाकई में मतलब हिंदू देवी देवताओं का, जैसा मैंने वहाँ पे कहा, नहीं किसका अपमान किया? अगर मैं कहता हूँ भाई मैं ये मूर्ति नहीं पूजूंगा, अगर मैं कहता हूँ कि मैं फला मूर्ति नहीं पूजूंगा, इसमें कैसे अपमान है? इसमें कोई अपमान नहीं है भाई, मैं नहीं पूजूंगा, बात खत्म है। शोषण कैसे रुकेगा, ये अत्याचार कैसे रुकेगा? शोषण के लिए आपको एकत्रित होना होगा, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। ज़्यादातर अम्बेडकरी लोग जो हैं वो ढोंगी हैं, अपनी महिलाओं को आप बाहर नहीं निकालते, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते। उनकी महिलाएं और बच्चे जो हैं वो मनुवादी संस्कृति में पड़े हुए हैं और वो बाहर आकर के जय भीम का नारा लगाते हैं। परिवार के साथ बाहर निकलो, बाबा साहब के मत पथ पे चलो, शोषण रुकेगा। जैसे आपने कहा बाबा साहब को तो ज़्यादातर लोग बेच रहे हैं, हमारी नज़र में भी फोटो लगा लगा के बेच रहे हैं उनको। उसको मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद देख रहे हैं। कहना तो पड़ेगा सर, आप नहीं हो रहा है, मैंने कहा ना कि ढोंगी है सर। जो आप सब लोगों परिवार, को नहीं लगता कि आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी जिसे आप लोगों ने नकार दिया? मैं व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ व्यक्तिगत आया हूँ, कोई स्पेशल इन्विटेशन पे नहीं आया। अगर जो आज जहाँ मेरी जरूरत है मैं खड़ा होता हूँ। पहुँचा है तो उसके जिम्मेदार आप लोग बिल्कुल हैं, भिक्षु लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जा करके लोगों में प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंधविश्वास फैल रहा है जी। तो आप क्या कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग तमाम? सर हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, रणनीति निकल के आ रही है, काम हो रहे हैं। आप समाज में निकल के देखिए, पहले भिक्षु नहीं होते तब भिक्षु हैं, बिहार हैं, काम हो रहा है। इतना खतरा क्यों लगने लगा आपको उनसे? हमको तो नहीं लग रहा। नहीं, इन लोगों को भाई मैंने कहा ना कि 22 प्रतिज्ञाओं में एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो पुरोहित वर्ग के इकोनॉमी पर आघात करती है, वहाँ से खतरा पैदा हो रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू कम हो रहे हैं, RSS बड़ी चिंतित है। देखिए, मोहन भागवत जी का अपना अध्ययन और अध्यापन और सोचने समझने की शक्ति है। वो किस एंगल से देखते हैं मुझे नहीं पता, वो अगर कभी मुलाकात होगी तो चर्चा करेंगे। हिंदू तो एक संस्कृति है। जो आप चाहते थे अब वही काम करने कह रहे, जाति मुक्त भारत बनाना है, तो बुद्ध की बात करने लगे। अगर जाति मुक्त भारत बनाएंगे तो अपने आप बुद्ध की बात आ जाएगी, क्योंकि बुद्ध तो पहले व्यक्ति हैं जो भेदभाव, बुद्ध के साथ महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, कि एक भेदभाव ऊंच नीच मुक्त भारत का निर्माण हो, जिसे सरमल संस्कृति कहते हैं। कई लोगों का कहना है जब खुद बुद्ध ही बुद्ध भारत नहीं बना पाए। कौन कहता है? पूछो किसी से। लोगों ने लिखा है। कहने दो, लिखने दो। 12वीं शताब्दी तक 90% इस भारत के लोग बौद्ध थे। मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास कहता है। तो कौन कहता है बुद्ध नहीं बना पाए? बुद्ध ने तो पूरे हैं। सनातन धर्म पुराना है, बौद्ध धर्म पुराना है। सनातन शब्द की उत्पत्ति तो धम्मपद से आती है, एस धम्मो सनातनो। तो बुद्ध धर्म पुराना है, शिक्षाएं पुरानी हैं। सनातन की उत्पत्ति ढूंढो ना, कहाँ है? धम्मपद में है। ये सनातन से ही बुद्ध निकले हैं। मैं तो ये कहता हूँ धम्मपद की उस गाथा से सनातन निकला है, जहाँ ये कहा गया है कि एस धम्मो सनातनो, कि यह बुद्ध का धर्म ही सनातन है।